हेलो। अ, तो आज मैं कुछ डिस्कस ऐसा करने वाली हूँ जो हमारी नींद और हमारी पीस ऑफ माइंड दोनों को डिस्टर्ब किया है। दैट इज़ स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। हमारे लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है और उसके चलते स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम हमेशा से थी, बट कुछ चीज़ें रीसेंट चेंजेस ऐसे हुए हैं जिससे ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाली हूँ जो हमें पता सबको है, बट हम करते नहीं हैं। और ये हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि यार कैसे करें, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा काम हैं, इतने बिजी शेड्यूल में हम टाइम अपने लिए कैसे निकालें। मैं कुछ ऐसे स्टेप्स डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत ईजी हैं और मतलब डुएबल है, और आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। बहुत ही स्मॉल चेंजेस हैं और आपको बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और आपकी कंसिस्टेंसी के बाद आपको बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस, बिग डिफरेंस पता चलेंगे, और आपकी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी। बिकॉज स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से हम लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिससे हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर करती है उस टाइम पे। बट हम स्लीप साइकिल से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, और आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं आपको शॉर्ट टर्म। मतलब आपको आपके बिहेवियर्स में भी डिफरेंस होता है, आप टायर्ड फील करते हो, हेडेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके शॉर्ट टर्म हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। स्लीप साइकिल आपको एटलीस्ट मतलब मेंटेन करना चाहिए कि 7 to 8 आवर्स आप कंप्लीट स्लीप लो। उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप खुश रहोगे। जब आप खुश रहोगे तो आप आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको भी खुश रखोगे। आप खुश रहोगे, आपके साथ वाले खुश रहेंगे, तो एक हैप्पी लाइफ रहेगी। ये दोनों के लिए बेनिफिट होगा। स्लीप साइकिल मेंटेन करनी चाहिए हम सबको। सेकेंडली, आप मतलब हम लोग आजकल के रश लाइफ में भूल जाते हैं कि हमें नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। पहले क्या होता था कि बच्चे जब खेलते थे तो हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे, सब लोग जाते थे। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बाहर खेलते थे। आजकल गेम्स खेलते हैं हम लोग, वीडियो गेम्स खेलते हैं। मोस्टली हम लोग मोबाइल में फंसे रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचर से कनेक्ट हो। नेचर से कनेक्ट होने से क्या होता है ना, कि आप थोड़े काम होते हो, ग्रीनरी दिखती है, गार्डनिंग सपोज कर रहे हो, अगर आप कुछ ग्रो कर रहे हो तो फिर आपको ना सेटिस्फैक्शन फील होगा। जब आप प्लांट ग्रो करोगे आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा, ग्रीनरी। और अगर आप मॉर्निंग में वॉक ले रहे हो तो विटामिन डी भी मिलता है। सो बहुत ही बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बस ये है कि हम लोग को ना नेचर से थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। उससे भी आपकी ये जो एंग्जाइटी है, ये सब इश्यूज़ हैं, वो थोड़े थोड़े रिजॉल्व होते हैं। थर्डली, आप बहुत छोटे छोटे डिफरेंस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, प्राइवेट ऑफिस में काम करते हो तो रिपीटेटिव वर्क होता है। रिपीटेटिव वर्क के चलते आप लगातार अगर सीट में बैठे हो तो आपके पोस्चर्स में भी इश्यूज आते हैं, प्लस आपकी आईज टायर्ड फील करती हैं। आपको थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेने चाहिए। 1 आवर, 1 आवर, हाफ एन आवर, मतलब जैसा भी आपको पॉसिबल है, थोड़े थोड़े ब्रेक्स लो। आप थोड़े से ब्रेक लो, जैसे 5 मिनट के लिए आप विंडो से बाहर देख सकते हो, या फिर आप 5-10 मिनट के लिए वॉक के लिए जा सकते हो, पानी पीने जाने के लिए ही उठ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी आइज़ को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। आइज़ को रेस्ट मिलेगा, प्लस आपको थोड़ा आप मतलब रीसेट एक तरह से माइंड को करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज़ होएगी। तो ये मतलब आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। बहुत छोटा सा स्टेप है, बट इसके फ़ायदे काफ़ी है। थर्डली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज को अपने डे टू डे रूटीन में ला सकते हो। ये बहुत ही अच्छी मतलब ये आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम चले जाओ। कुछ लोग नहीं जा पाते जिम। दैट डजंट मीन कि आप कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। और आप योगा कर सकते हो। योगा तो बहुत ही मतलब उसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। 3 योगा तो आपके माइंड को काफ़ी रेस्ट करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, ओवर थिंकिंग को भी मतलब आप काफ़ी हेल्प करता है। तो 3 योगा पोस्चर्स, जैसे कि ब्राह्मणी हो गया,
और आपका कपालभाति, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अनुलोम विलोम हो गया, ये काफ़ी हेल्प करती है। जब भी आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं तब आपको एकदम से एंग्जाइटी हिट करती है, तो आपको मतलब आप ब्रीथ करो, एटलीस्ट 3 बार आप गहरी गहरी सांस लो, तो उससे भी काफ़ी काफ़ी हेल्प मिलती है। और जैसे पानी पियो, पानी पीने में बहुत जल्दी जल्दी नहीं, मतलब आराम से टाइम लेके 5-10 सेकेंड्स लेके आप पानी पियो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और पॉजिटिव थॉट्स रखो उस टाइम पे, क्योंकि जो पानी होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, जो आप सोच रहे हो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसमें आपको कोई मेजर चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब आप कुछ भी, आपको वैसा कुछ नहीं करना है जिससे बहुत ज़्यादा आपको फील हो कि आप क्या यार मेरे को अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़े डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं। और लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं कि हम पास्ट इवेंट्स को याद कर रहे हैं। पास्ट इवेंट्स को याद करने से मतलब कुछ फ़ायदा तो नहीं होता, पास्ट तो पास्ट है, उसका कुछ वो चेंज भी नहीं हो सकता। बस उससे लाइफ लेसन्स ले सकते हैं हम लोग, है ना। और फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, फ्यूचर कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। बट फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको सोच के हम लोग बस सोचते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। तो आपके हाथ में बस प्रेजेंट है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। तो प्रेजेंट में फोकस करो, और आने वाले कल और जो बीत चुका है कल, उसकी चिंता मत करो, उसे आप बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो बस ये कुछ स्टेप्स थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे, और ये चीज़ें मैं भी फॉलो कर रही हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे पता चला है। और मुझे लगता है कि आजकल सबको फॉलो करना चाहिए। हमें पता होता है, बट हम कॉन्शियस भी होते हैं, बट हम वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको मैं अलग से करूँगी, कल करूँगी या परसों करूँगी। बट कल परसों कभी नहीं आता, हमें आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।